आज मैं ढाबों पे और होटलों में जो बहुत ही मज़ेदार फ्राई माश की दाल मिलती है, वो ही दाल आज हम घर पे बनाएँगे। इतनी मज़ेदार दाल बनती है कि आपको होटलों और ढाबों पे जाने की ज़रूरत नहीं। चलें मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लिया जिसके अंदर मैंने 1 बार की कप ऑयल शामिल किया, जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ मिर्ची और थोड़ी-सी अदरक लंबी-लंबी काट के वो इसके अंदर शामिल करनी है। इसका कलर चेंज हो गया तो फिर इसके अंदर 3 अदद टमाटर जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था वो इसके अंदर शामिल करने हैं। फिर जब इसका थोड़ा-सा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम खुश्क मसाले डालेंगे, जिसमें कि सुरख मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ा-सा ज़ीरा मैंने लिया है, ठीक है। अब हमने इसको मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। जितना अच्छा मसाला आप भुनेंगे उतनी ही दाल आपकी मज़ेदार बनेगी, ठीक है। मसाला देखिए हमारा थोड़ा-सा पानी इसका थोड़ा-सा रह गया। फिर हम इस क्या करेंगे, जो दाल है ना उसको मैंने पहले ही इसको बॉयल कर लिया था। दाल ये देखिए इस तरह की गली होनी चाहिए, यानी तकरीबन ये 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। फिर हम मसाला जब हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम बॉयल की हुई दाल शामिल करेंगे। फिर इसको तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। इसलिए भूना है ताकि दाल हमारी फीकी-फीकी ना लगे, मसाले सारे दाल के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाएँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया थोड़ी-सी सूखी मेथी और गरम मसाला पिसा हुआ डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे, ताकि ऑयल वगैरह जो ऊपर आ जाए। आपको पता है जो बाहर से दाल मिलती है होटलों से या ढाबों से, उस पे ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है। दम पे रखने के बाद ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है। फिर इसके अंदर एक लेमन मैंने ऐड किया है, जिसकी वजह से दाल में टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का होगा। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें। आपको इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैंने थोड़ी और सब्ज़ मिर्चें और लंबा-लंबा कटा अदरक शामिल किया और थोड़ा-सा मैंने डाला है जी फ्रेश कोरिएंडर। ये दाल है ना दाल माश, इसमें अदरक डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दाल थोड़ी भारी होती है मैदे के लिए, इसलिए अदरक डालें जो इसकी वजह से इसकी बादी वगैरह ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।